टू और यूट्यूब चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इसमें टैब होता है रेफरेंस टैब। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर एक रेफरेंस टैब होता है। ठीक है, आज हम लोग इसी टैब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसके नोट्स में। रेफरेंस टैब का नोट्स देख लेते हैं। तो रेफरेंस टैब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, रेफरेंस टैब यहाँ पे सबसे पहले आता है। रेफरेंस टैब में सबसे पहले देखने को मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ एनी बुक। जैसे आप लोग बुक देखे होंगे तो बुक में सबसे पहले जो इंडेक्स रहता है ना, कि पेज नंबर 1 पे ये चैप्टर है, पेज नंबर 2 पे ये चैप्टर है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटेंट देते हैं, टेबल का कंटेंट देते हैं। ठीक है, रेफरेंस मतलब समझो कि एक प्रकार का वो रेफरेंस ही देन हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे पेंट है तो पेज नंबर 1 पे है, नोटपैड है तो पेज नंबर 7 पर है, वर्ड पैड है तो पेज नंबर 15 पर है, एमएस वर्ड है तो पेज नंबर 22 पर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी इंडेक्स, बुक का इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऐड टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐड टेक्स्ट में क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, ऐड टेक्स्ट, अब ऐड टेक्स्ट में सबसे पहले क्रिएट अ हेडिंग ऑफ इंडेक्स क्रिएशन। ठीक है, इसमें हम लोग इंडेक्स का हेडिंग को देते हैं, हेडिंग देते हैं, इंडेक्स का हेडिंग को देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेवल 1 मेन हेडिंग, लेवल 2 क्या होता है, सब हेडिंग होता है, लेवल 3 क्या होता है, सब हेडिंग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐड टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, रेफरेंस में ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नीचे बात करते हैं तो उसके बाद आता है अपडेट टेबल। अब अपडेट टेबल में क्या होता है, इट इज यूज टू अपडेट इंडेक्स्ड हेडिंग आफ्टर क्रिएटिंग एन इंडेक्स। कोई इंडेक्स बनाने के बाद, ठीक है, उसको हम उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट टेबल में से जाकर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबका स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लिक ऑन इंडेक्स पेज, रेफरेंस टैब, अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फुट नोट्स ग्रुप। अब इसके अंदर एक हमको देखने को मिलता है फुट नोट्स ग्रुप। अब ये क्या होता है, इंसर्ट फुट नोट एंड इंसर्ट इन नोट। देखिए, इंसर्ट इन नोट मतलब इंड ऑफ द पैराग्राफ, और इंसर्ट फुट नोट मतलब इंड ऑफ द पेज। जिस तरह फुटर होता है ना, पेज के नीचे लगता है, उसी प्रकार से फुट नोट। इट यूज टू शो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स यू वांट टू गिव ऑन द वर्ड। ठीक है, जो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई वर्ड का मीनिंग यदि हमको बताना है तो हम इसके मदद से बता सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो क्लिक ऑन एनी डिफिकल्ट वर्ड्स लास्ट कैरेक्टर फॉर गिविंग द मीनिंग, चूज इंसर्ट इनकोड और इंसर्ट फुटनोट, टाइप मीनिंग ऑफ वर्ड, गो टू योर वर्ड एंड सी योर मीनिंग एज सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लो, जैसे ये कैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए ये अप्लाई है। ठीक है, तो अप्लाई के ऊपर हम या तो इन कोड या तो फुट कोड लगा दिए, फुट इन नोट या फुट नोट लगा दिए। मतलब जब भी हम इस पे जाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या होगा, इसका मीनिंग हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है किटेनेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। अब ये क्या होता है, क्रिएट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सिटिंग द बुक आर्टिकल फिल्म और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, मतलब क्या कि ये पूरे बुक या आर्टिकल या फिल्म का ये क्या करता है, पूरा एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, पूरा फुल इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। इसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज सोर्स फॉर्मेट लाइक स्टाइल बॉक्स, हम लोग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है क्या, मैनेज सोर्स। अब मैनेज सोर्स क्या होता है, इफ यू वांट टू एडिट और चेंज सोर्स डिटेल्स, क्लिक मैनेज सोर्स। यदि हम लोग एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, या चेंज करना चाहते हैं अपने सोर्स डिटेल में, तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेज सोर्स को करेंगे। जैसे हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा एक इंटरफेस ओपन होकर आता है। ठीक है, ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब इसमें हम लोग जो भी मैनेज करना है, जो भी चेंज करना है, वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये अधिकतर ये जो जितना चीज होता है ना, ये रेफरेंस वाला, ये अधिकतर चीज हमको देखने को मिलता है कोई भी बुक में। यदि हम लोग कोई बुक टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या कोई एक बुक बना रहे हैं इस एमएस वर्ड में, ठीक है,
तो उसमें ये सब हमको देना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग जनरल कोई बुक में भी उठा के देखेंगे तो हमको देखिए ऑथर का नाम देखने को मिलेगा, टाइटल देखने को मिलेगा, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, कौन सा पब्लिशर है, ठीक है, सोर्स क्या है उसका, बुक है कि क्या है, या ई पीडीएफ है या ई नोट्स है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं अपने बुक में भी देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं कैप्शन ग्रुप। अब कैप्शन ग्रुप क्या होता है? वंस यू हैव एडेड अ कैप्शन, यू कैन रिफरेंस योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग ए क्रॉस रेफरेंस। यदि हम एक जगह क्या करते हैं, कैप्शन दे देते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे, मतलब स्टेप क्या होता है, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस टैब पर जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे, सेलेक्ट लेवल एंड पोजीशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। इसको यूज कैसे करेंगे क्रॉस रेफरेंस को, देखिए, फॉर गिविंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, गो टू प्लेस फॉर गिविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, क्लिक क्रॉस रेफरेंस, सेलेक्ट रेफरेंस टाइप और ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस को या कैप्शन ग्रुप को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स ग्रुप। अब इंडेक्स ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले आता है मार्क्स एंट्री। यहाँ पे क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इन एमएस वर्ड। ये इसको डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टाइप नेम, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, रेफरेंस टैग, मार्क एंट्री, ठीक है, क्लिक मार्क, ये टोटल स्टेप हमको क्या होता है, फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद अपडेट करना पड़ता है, मतलब अपडेट यदि कैसे करेंगे, इफ यू वांट टू अपडेट योर डिक्शनरी, ठीक है, यूजिंग मार्क एंट्री क्लिक अपडेट इंडेक्स, ठीक है। जैसे मान लो इतना सारा ये मीनिंग लिखा हुआ है, तो हमको इस प्रकार से आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा टोटल रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस टैब के बारे में, हमको इतना चीज रेफरेंस टैब के अंदर देखने को मिलता है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को आपके जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।